हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपका मोस्ट रिक्वेस्टेड रीडिंग है नेक्स्ट 72 आवर्स। चलो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। थर्ड पार्टी का कुछ इशू रहा तो वो भी देखेंगे, ठीक है। मतलब वो आई एनर्जी तो वैसे मैंने डेट वाइज रीडिंग मतलब मंथ वाइज रीडिंग कर दिया है, पोर्टल रीडिंग भी कर दिया है, तो देख लीजिएगा उसे। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखिए आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट होगी। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं हम यहाँ पर, और ऑल 12 साइंस की एनर्जी आई है यहाँ, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपको लेकर, तो यहाँ ऐसा है, ओवरऑल एनर्जी काफी हैवी और कंफ्लिक्टेड लग रही है फिलहाल, ठीक है। ऐसे दिख रहा है कि आपके पर्सन के इमोशंस तो है, लेकिन वो उन्हें ओपनली एक्सप्रेस करने की पोजीशन में नहीं है अभी, कुछ और चल रहा है शायद। चलो देखते हैं डिटेल रीडिंग क्या आती है। वैसे ऐसे जस्ट एक ओवरलुक किया तो ये समझ में आया। वो इमोशनल बर्डन महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। सिचुएशन उनके लिए भी आसान नहीं लग रही है यहाँ पर। जिस तरह से आप थोड़ा प्रेशराइज फील कर रहे हो सिचुएशन को लेकर, आप थोड़ा सा परेशान हो, डिस्टर्ब हो, आपके पार्टनर भी कुछ खुश नहीं है वहां पर। उनके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहले तो फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब वो भी संभालना है उसको, काफी टेंशन में है आपके पर्सन। वो एक बर्डन तो है ही, लेकिन आपसे दूर रहना, आपकी बातें, आपने जो कहा है उससे कि आपको चाहिए इमोशनल सिक्योरिटी, आपको वादे चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए, शादी की है, निभानी है, बहुत सारी चीजें हैं। यही सारी आपकी डिमांड है कि लॉयल रहो हमारे साथ, रिश्ते को निभाओ, कमिटमेंट निभाओ, जिम्मेदारी लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपने उसको बोला होगा। थर्ड पार्टी को छोड़ो, उनकी बातों में मत आओ, जो लोग इनको भड़काते होंगे, कम से कम थोड़ा विश्वास तो कर लो, है ना। ऐसा बहुत कुछ आपने बोला है उसको, बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या, क्योंकि उसके सामने जो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, वो है उसका फाइनेंस ठीक करना, ठीक है। फिर उसकी हेल्थ भी गड़बड़ कर रही है आपके पार्टनर की। तो ये जो सिचुएशन चल रही है उसके लाइफ में, वो उसके लिए भी आसान नहीं है हैंडल करना, ठीक है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नेक्स्ट का एनर्जी जो है, वो आपको स्टेबल, केयरिंग और वैल्यूएबल पर्सन के रूप में देखते हैं। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, लेकिन उसके नजर में आप ऐसे ही हो, ठीक है। रिस्पेक्ट और वैल्यू की एनर्जी नजर आ रही है यहाँ पर आपकी पर्सन की ओर से। आपके लिए आपकी इमेज कैसी है, अगर ऐसा हम सोचे कि आपके पर्सन के माइंड में आपकी इमेज कैसी है, तो एक रिस्पेक्टफुल वैल्यूएबल पर्सन ऐसे हो आप उसके नजर में, ठीक है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप बहुत कुछ हासिल किया अपने लाइफ में, करियर में, या फिर कुछ ना किया हो, थोड़ा बहुत किया हो, जो भी है, लेकिन आपकी वैल्यू उसके लिए बहुत ज्यादा है, बहुत अहमियत है उसकी आपको, और डे बाय डे ये बढ़ती चली जा रही है। और वक्त उसको ये समझाता ही जा रहा है कि आपका होना कितना जरूरी है उसके लाइफ में, ठीक है। अब जजमेंट एंड जस्टिस दोनों कार्ड यहाँ पर है। तो अगले 72 आवर्स में यहाँ पर आपके पर्सन जो है, वो अपने पास्ट एक्शंस और डिसीजंस के बारे में बहुत सोच रहे हैं, या सोच सकते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। मतलब उसने जो पहले आपके साथ किया, जिस तरह से बात की, जिस तरह से सारी चीजें की, उसने कुछ अच्छा भी किया, लेकिन साथ ही में आपको सुनाया भी बहुत है। आप, ऐसा नहीं है कि आपकी सारी गलती थी और उसने हमेशा आपकी गलती दिखाई है, मतलब वो खुद मानता है या मानती है कि आप गलत हो, ऐसा नहीं है। वो खुद जानता है या जानती है कि वो खुद गलत है वहां पर, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं ना आपको। ईगो है, बाकी सारी चीजें हैं, है ना, मैं ही सही हूँ वाली एक एनर्जी तो चलती ही है उनके साथ। उनका वो क्या कहेंगे उसको, बाय डिफॉल्ट वो उनके साथ रहता है चिपका हुआ कि मैं ही सही हूँ, ठीक है। और उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए हैं अब तक उनके लाइफ में, या आप दोनों के लिए जो भी डिसीजंस उन्होंने लिए हैं, जो भी बोला है, उनको अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से सच का सामना करना पड़ सकता है उनको। अगर आप उसके लाइफ में उनको चाहिए, आपके पर्सन को, तो उसने फिर से एक बार सोच विचार करना है, कहाँ गलती हुई थी, कहाँ बैलेंस करना है, क्या कर्मा क्रिएट हुआ है और क्या कर्मा है, क्या कार्मिक है, ठीक है। अगर उसने थर्ड पार्टी किया था, वो उसका डिसीजन गलत था। उसने किसी और को आपके ऊपर चुना, आपसे धोखाधड़ी की, बिट्रेयल किया, या ये चीज आप जानते थे पहले से, और तो उनके लिए बात है, ठीक है। ये कोई नई बात नहीं है, जो पहले से जानते हैं कि इसने थर्ड पार्टी की है। रिलेशनशिप मतलब किसी पर्सन के साथ, तीसरे पर्सन के साथ आगे बढ़े थे, बातचीत हुई थी, ऑनलाइन हुई थी, बोलो ऑफलाइन हुई थी, तो वो आपको बिल्कुल, मतलब कैसा है ना, चाहे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में गए हो, पूरे तरीके से रिलेशनशिप एक्टिव रहा हो कभी, या अभी हो किसी के लिए, और कहीं पर ऐसा होता है एक्वेरियस, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सामने वाले से जुड़े हुए हो ना दिल से, और आप ऑनेस्ट हो, उसके साथ लॉयल हो, तो आप है ना उस पर्सन के जुबान पे किसी और का नाम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, मेल हो तब भी,
फीमेल हो तो वो तो है ही, फिर वो तो करोगे ही नहीं, पर मेल हो तब भी नहीं। तो आप दूर हो ना उससे, इसी वजह से हो काफी लोग दूर, क्योंकि उसको आदत है, भले ही थर्ड पार्टी हो ना हो, उसको एक आदत है कि वो आप जिस भी पर्सन के बारे में बात करोगे और वो अपोजिट जेंडर है, मतलब अगर आपके पर्सन मेल है और आप किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हो, या फिर वो फीमेल है और मेल के बारे में बात करो, जो भी ऑपोजिट जेंडर, तो समझो फॉर एग्जाम्पल आपने अपने फ्रेंड के बारे में बात की कि उसका ऐसा हुआ, उसका वैसा हुआ, उसकी एज इतनी है, तो आपके पर्सन उसी के बारे में बात करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो आपको तो गुस्सा आएगा ना, आप कितना भी कुछ भी कर लो आपको बुरा लगेगा। ये बाय डिफॉल्ट ह्यूमन की वो क्या कहेंगे उसको, टेंडेंसी होती ही है, अगर मेल है तब भी, फीमेल है तब भी, ये होता ही है। तो आपको बुरा तो लगेगा ना कि ये मेरे सामने किसी और की बात करके क्यों बोल रहा है, रही है। और आपके पर्सन ने एक बार ये भी चीजें हुई थी आप दोनों के साथ, मुझे पता नहीं, ये सब आंखों के सामने ही आ रहा है, किसकी एनर्जी पता नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। हाँ, कि कहीं आप गए थे तो शायद आपके पर्सन आपके साथ कम, और बाहर इधर उधर नजरें ज्यादा भटक रही थी उनकी, आपके पर्सन की, मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। तो आपको वो बात भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। ऑनलाइन भी एक्टिव रहते हैं कहीं पर, तो ये चीजें जो है, भले ही उसमें कुछ पॉइंट ही नहीं है, पर फिर भी करना है ये सब कुछ, कैसा लगता है, अच्छा लगता है ये। सामने वाले लोग जो रहेंगे वो क्या सोचेंगे कि इसके साथ ऑलरेडी इसकी पार्टनर है, इसका पार्टनर है, और ये बाहर देखे जा रहे हैं, लोगों को ताड़े जा रहे हैं, कितना गलत दिखता है वो, कितना गलत इंप्रेशन जाता है, और उसके वजह से फिर उसके साथ वालों को भी लोग वैसे ही समझ ले, क्या पता नहीं चलता ना लोगों के दिमाग में क्या चलेगा कब। ये तो बहुत सारी बातें आपके मन में उठती हैं, और बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, और बार बार गुजरते रहते हो, ठीक है। कभी आपके साथ किसी आपकी फ्रेंड को देख लिया, आप फीमेल हो और आपकी फ्रेंड है, या मेल हो तो आपका फ्रेंड है, उसके बारे में सोचना, पूछना, कहाँ है, कैसी है, कैसा है, ये सब सोचना पूछना शुरू कर देंगे, तो आपको तो गुस्सा आएगा ना कि उसके बारे में एक बार पूछा, हाँ है फ्रेंड है, ऐसी है बस, पर बाद में और से उसी के बारे में पूछना कि वो, मैं फिर आप बोलोगे क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है, जानते हो क्या पहले से, नहीं जानते तो थे नहीं आपके पर्सन, उसको फिर भी पूछा क्यों, तो वो थोड़ा अच्छे लगे, अट्रैक्टिव लगे, इसलिए पूछा, मेले चाहे फीमेल है। आप अगर ऐसी बातें करो तो फिर उसको बर्दाश्त होगा क्या, बताओ तो यही सारा कर्मा होता है, यही सारी बातें होती है एक्वेरियस, जो आप और उनके बीच में, या किसी भी दो जो कपल होता है उसके बीच में दरारें क्रिएट करती है। वक्त रहते इन दरारों को भर देना चाहिए, और वो भी ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी के साथ। तो ये चीजें नहीं होती है तो दरारें बढ़ती चली जाती है, और फिर से उस इंसान के साथ है ना वो फीलिंग नहीं आती है जो पहले आती थी, वो इमोशनल बॉन्डिंग या वो केयर नहीं आता है जो पहले आता था, क्योंकि ये पर्सन तो क्या, हमें तो बैकअप के लिए रखा है, इसका तो और भी आंखें इधर उधर नैन मटक के चलते रहते हैं, ऐसे ही आपको लगेगा ना फिर। या किसी और की बातें अगर सुनते हैं वो, दोस्तों की या उनके लोगों की, और फिर आपके साथ उसी तरह से बिहेव करते हैं, तब भी आपको गुस्सा आएगा, किसी को भी आएगा। तो अब गुस्सा नहीं करना है, ना ही जेलिसी जैसी फीलिंग आने देनी है, हमने भी अपने आप पर कंट्रोल करना है, जैसे कि आपके पार्टनर करते आए हैं। हम इमोशनल हो जाते हैं ना, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आप इमोशनल हो जाते हो और सारी चीजें बोल देते हो एकदम से जाके, ये चीजें नहीं करनी है। आपने भी अपना वक्त लेना है, आपने भी पॉज लेना है, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी वैल्यू समझनी है, आपने इस एनर्जी में रहना है, इस एनर्जी में आप पहले थे, बहुत इमोशनल सेंसिटिव क्वीन या किंग, ठीक है। तो यहां पर देखिए जजमेंट एंड जस्टिस जो है ना, आपके पर्सन को फिर से एक बार सोचने पर मजबूर करने वाला है, आने वाला टाइम ये एनर्जी लेकर आए हैं, लेकिन एक्शन लेने से पहले वो रुक कर ऑब्जर्व करेंगे। डिले या साइलेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स की बात करें यहाँ पर, तो दिल में इमोशंस अभी भी मौजूद हैं, चाहे वो दिखाए या ना दिखाए, वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था शुरुआत में ही, ठीक है। लेकिन इमोशनल कनेक्शन पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन आपकी बात करें तो आप इस एनर्जी में मत जाओ, ये आपकी पर्सन की एनर्जी रहने दो, वो मेल है चाहे फीमेल है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, एनर्जी पे फोकस करो, आप इस एनर्जी में रहो। क्वीन किंग की जरूरत नहीं है यहाँ पर, आप में मेल है तो सुनो, फीमेल है तो सुनो, ऐसा नहीं है, एनर्जी पे फोकस करो। तो आपने इस एनर्जी में रहना है, प्रैक्टिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इमोशनल भी है लेकिन सब बैलेंस है, ओवर इमोशंस में नहीं जाना है, ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं दिखानी है, इसको वही चीज दिखानी है जो ये डिजर्व करता है या करती है, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकलिटी, अपनी प्रैक्टिकल साइड, अपनी बैलेंस साइड। हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट या सेपरेशन का दर्द अभी भी उनके अंदर है, उसको तकलीफ तो हो रही है आपसे दूर रहकर, आपको तकलीफ देकर, आप जो भी इश्यूज हुए आपके बीच में, आपने कुछ बोला, उसका पेन अभी भी उसको है, लेकिन अब बाज आने चाहिए ना जल्दी, वो भी तो है।
उसको दर्द हुआ है, उसको हर्ट हुआ है, उसको मतलब एक अजीब सा पेन अंदर ही अंदर दिल में महसूस होता है जब भी आपसे दूर रहने की बात होती है या फिर आपसे ब्रेकअप की बात होती है, आप करते हो, ठीक है, आप किसी और की बात करते हो कभी कभी कि नहीं मुझे अच्छा प्रपोजल आएगा तो मैं शादी करूंगा, करूंगी, इस तरह से। तो ये बात है, अवेयर रहो। उनके अंदर इनर कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो एक्सटर्नल कॉम्प्लिकेशंस या आर्गुमेंट्स की भी पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पार्टी है जहां पर, तो वहां पर उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स एंड थोड़ा सा इशू बढ़ेगा और ज्यादा, मतलब लोगों के सामने आए उनके झगड़े, ऐसा हो सकता है उनके लोगों के सामने, ठीक है। कंफ्यूजन तो बढ़ेगा ही, एंड रिजल्ट में वो अभी भी कंफ्यूज्ड और इनडिसाइसिव नजर आ रहे हैं आपके पर्सन, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। डिसीजन लेने में वक्त लगेगा उनको अभी कोई भी डिसीजन। तो ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, तो अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग स्ट्रांग रहेगी, लेकिन ज्यादा सोच विचार और इमोशनल कंफ्लिक्ट में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहां मैं स्टार साइंस बताते चलूं यहाँ, तो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में है लिब्रा, जेमिनी एंड पाइसिस। चलो अभी हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। द वर्ल्ड, सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल एंड कम्युनिटी। ओके, तो यहां पर ऐसा है कि आप उसकी पूरी दुनिया बन चुके हो, पहली बात। अब धीरे धीरे यही एनर्जी रहेगी और एक नई शुरुआत की एनर्जी आप दोनों के लाइफ में बनी रहेगी, ठीक है। इमोशंस हाई रहेंगे और हावी रहेंगे आप दोनों के दिल और दिमाग पर, यह बात भी रहेगा। तो यहाँ पर अपने सैक्रल चक्रा को, स्वादिष्ठान चक्रा को बैलेंस रखना है। जो लोग चक्राधाना प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, उनके लिए, बाकी सबने भी अपने आप को बैलेंस ही रखना है हर तरह से, ज्यादा बहते नहीं जाना है किसी भी तरह से, ठीक है। आपके दोस्तों का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा और हो सकता है आपके पर्सन जो है वो किसी मीडिएटर के थ्रू आपसे कनेक्ट करे, जैसे सोशल मीडिया थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई कॉमन फ्रेंड है तो उसके जरिए भी आपसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल बने रहेंगे आपके पर्सन और आप भी, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव और रोमांटिक फील कर सकते हैं इन दिनों, ये बात रहेगी। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, तो हीलिंग की एनर्जी बन रही है यहाँ पर हर तरह से आपके रिलेशनशिप में, तो अच्छा ही है ये। ओके, तो यहां पर एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है, पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर, बिल्कुल हैप्पी हैप्पी वाली एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग। आने वाला टाइम आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। ब्लेसिंग्स की एनर्जी भी है, देखो ब्लेसिंग्स का कार्ड भी आया है यहाँ पर। हम यहाँ अभी आपके लिए चार्म्स देख लेते हैं, काफी टाइम से चार्म का रीडिंग नहीं किया है। चलो, तो यहाँ टॉवर की एनर्जी है, टॉवर, तो वो एक टॉवर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा ये रिलेशनशिप आपका, ठीक है। एक नई शुरुआत की एनर्जी बनेगी और थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में एक टॉवर की पॉसिबिलिटी रह सकती है। और कहीं पर ऐसा है ये टॉवर आपके लाइफ में फिर से एक बार रियूनियन लेकर आएगा। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी रह सकता है ये आपके लिए, देखो यहाँ ब्लेसिंग का कार्ड भी है, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहेगा आपके लिए, आपके रिश्ते में हीलिंग लेकर आएगा। हीलिंग का कार्ड भी तो है ना, तो आपके रिश्ते में हीलिंग लेकर आएगा, एक न्यू बिगिनिंग लेकर आएगा और ब्लेसिंग्स बनी रहेगी। तो टॉवर ये इस तरह से भी आपके लिए काम करेगा। चलो, तो यहाँ पर देखिए कुछ फेदर्स इन दिनों आपको दिख सकते हैं, मिल सकते हैं। दैट मीन्स आपके गार्डियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आप सपोर्टेड हो, प्रोटेक्टेड हो, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये शील्ड है, तो आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, मैंने पहले ही बोला अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ फिर से रियूनियन करना चाहेंगे, अकेलापन तो उसको भी अभी चैन से रहने नहीं दे रहे हैं, ये साया है यहाँ पर पॉजिटिवली। और बर्ड, यस, बर्ड्स के थ्रू कुछ मैसेजेस या कुछ सिंबॉलिक चीजें, जैसे कि टू आपको लव बर्ड्स दिखे या दो बर्ड्स दिखे साथ में, है ना, स्पैरो चिड़िया दिख सकती है दो साथ में या जैसे भी, तो आपको ये यूनिवर्स की तरफ से एक संदेश रहेगा। एक तो फ्रीडम का संदेश है, दूसरा है कि बहुत ही लाइट और अच्छी हैप्पी हैप्पी एनर्जी, और अगर दो बर्ड्स साथ में दिखते हैं तो यहाँ पर रियूनियन की एनर्जी भी रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा आप अच्छा एंजॉय करना चाहोगे ये टाइम को, ठीक है। इमोशंस तो रहेंगे, कोई कैंसर पर्सन भी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिएगा। कुछ आपके पर्सन जो है आपके लिए कुछ गिफ्ट्स ले सकते हैं या आप लोग उनके लिए, ये भी होगा। और थोड़ा इमोशनल बने हुए रह सकते हो आप लोग। सॉल्यूशन आप ही के पास है, पर वक्त रहते ही वो आपको मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। तो अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।